राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के ट्विटर पॉलिटिक्स और राहुल गांधी की वीडियोबाजी के साथ कांग्रेस में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, वो है क्रेडिट लेने का। कुछ भी हो, कांग्रेस उछलकर सामने आ जाती है कि ये तो हमने किया था, कहा था, हमारी सोच है, वगैरह वगैरह। वैसे देखा जाए तो क्रेडिट लेना हर किसी को पसंद है, राजनीति में तो ऐसा खूब होता है। लेकिन क्रेडिट लेने की कांग्रेस की बेशर्मी तो देखिए। लड़ाकू विमान राफेल भारत आया नहीं कि उसका क्रेडिट भी लेने की रेस में कांग्रेस सबसे आगे निकल गई। राफेल को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हैं। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेताओं में शुमार पी चिदम्बरम ने राफेल का स्वागत करते हुए इसकी खरीद फरोख्त का श्रेय यूपीए की सरकार को दे दिया। राफेल से सबको राहुल गांधी की याद तो आई ही होगी। अभी देश में राफेल के आने से पहले ही राहुल गांधी पर हमला तेज हो गया। चिदम्बरम के बयान के बाद सबके निशाने पर राहुल आ गए। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, यही वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने इसी राफेल की खरीद को भ्रष्टाचार कहा था। ध्यान रहे कि 2019 में राफेल ने कुछ इस हद तक सुर्खियां बटोरी थीं कि कांग्रेस ने पूरा चुनाव ही राफेल के मुद्दे पर लड़ा और मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार तक बता दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये तक कह डाला था कि अपने निजी हितों के लिए सरकार ने गरीबों के पैसों से अमीरों की जेबों को भरा। गौरतलब है कि जिस वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे, ये राफेल ही था जिसके चलते तत्कालीन मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा बुलंद किया। तब इस नारे को मुद्दा इसलिए बनाया गया क्योंकि तब कई मंचों से पीएम मोदी ने खुद को देश का चौकीदार कहा था। बताते चलें कि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में इस नारे का उद्देश्य सरकार और पीएम मोदी को आड़े हाथों लेना और आम जनमानस के आगे उनकी छवि को धूमिल करना था। तब राहुल गांधी की तरफ से अपनी रैलियों में राफेल को एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में पेश किया गया और सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा गया था। साथ ही राफेल सौदे में हुई धांधली की जांच पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और बाद में राहुल गांधी को ही माफी मांगनी पड़ी थी। वहीं बात अगर जनता की हो तो जनता ने कांग्रेस पार्टी के छल को समझा और जिस हिसाब से चुनाव के परिणाम आए वो ये बताने के लिए काफी थे कि असल में देश की जनता चाहती क्या है। बात राफेल आने के ठीक पहले राहुल गांधी पर हो रहे हमलों की हुई तो ये भी बताते चलें कि राफेल को लेकर चौकीदार चोर है वाली मुहिम छेड़ने वाले राहुल गांधी तब सोशल मीडिया पर घिर गए। सोशल मीडिया विशेषकर ट्विटर का माहौल गर्म हो गया। राफेल आगे भी राहुल गांधी का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ट्विटर पर भाग पप्पू राफेल आया ट्रेंड कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या राफेल का क्रेडिट लेने से पहले चिदम्बरम राहुल गांधी के ये कारनामे भूल गए? चिदम्बरम भूले तो नहीं होंगे कुछ भी, तो क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी को उन्होंने इस क्रेडिट पॉलिटिक्स के सहारे लपेट लिया? अब तो राहुल की फजीहत जारी है। ये सब देखकर चिदम्बरम कहीं मुस्कुरा तो नहीं रहे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।